नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं यूपी के मिर्जापुर में हूँ। आप देख सकते हैं ये गाड़ी एक पिकअप यहाँ पे खड़ी है जिसमें गौ तस्कर हो रहा था, तो यहाँ पे पकड़ी गई है गौ तस्करों के साथ। इसमें बताया जा रहा है कि इसमें 6 से 7 गाय थी। चलिए हम गाय को भी दिखाते हैं। पहले देखिए बिहार का नंबर है, बिहार की गाड़ी है और यहाँ से बिहार लगभग 200 से 250 किलोमीटर दूर छूटता है, जहाँ भाजपा सरकार गौ तस्करों पर रोक लगा रही है। वही चोरी चोरी लोग गौ तस्कर कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि गौ तस्कर किया जा रहा है। हालांकि ये लोग चुपचाप निकल जाते हैं। यहाँ पे ये पीछे पुल बन रहा है, इस पुल में जो है कि ट्रक फंस गया था, उसी की वजह से ये पिकअप जो है यहाँ पे रुक गई, इस वजह से ये पकड़ी गई। हालांकि देख सकते हैं यहाँ पे तमाम लोग जुटे हैं। चलिए इनसे भी हम बात करते हैं। भैया कहाँ से आप लोग? बंगला दौरिया। कितनी गाय थी इसमें? 6। ड्राइवर इसका कहाँ है? भाग गया। चलिए ड्राइवर भाग गया तो हम गायों को दिखाते हैं कि गाय कहाँ पे। कुछ गाय बांधी हुई है और कुछ गाय छूटी हुई है। चलिए हम गायों को दिखाते हैं। हालांकि भाजपा सरकार जो है बड़ी कड़ी सख्ती कर रही है योगी सरकार में कि गायों को जो तस्कर है, गौवंश को जो बचाया जा रहा है, वही लोग कहीं ना कहीं चोरी प्रशासन भी इसमें हो सकता है कि मिली हो कहीं ना कहीं। तो इस रास्ते से कोई पास नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी लोग देखिए कैसे पूरी तरह गाड़ी ऊपर तक ढका हुआ है, जबकि ये गाड़ी 4 फीट या 3.5 फीट तक इसको ढक सकते हैं। ये पूरी गाड़ी ऊपर से ढकी हुई है, तो इसमें से गौ तस्कर हो रहा था। चलिए हम उन गायों को भी दिखाते हैं जो गाय यहाँ पे घूम रही है। हालांकि इनमें से निकाल लिया गया कुछ गाय। इसमें ये पुल देख रहे हैं, इसमें गिर गई थी, दब गई थी गाय इसमें। तो उन गायों का भी रेस्क्यू कर लिया गया है, बचा लिया गया है। हालांकि उन गायों को छोड़ दिया गया है। अभी फिलहाल में कुछ दूर है वो कुछ गाय जो है बांधी है। ये देखिए ये यहाँ पे जो ये सीवर फूट गया है, ये यहाँ पे सरकारी पानी जो अभी काम चल रहा था उसी की वजह से ये जो है पानी इसमें बह रहा है। तो यहीं पे ट्रक फंस गया था। वो ट्रक हालांकि निकल चुकी है, लेकिन ये पिकअप फंस गई थी। पिकअप फंसने की वजह से जो यहाँ के लोकल लोग हैं उन्होंने देखा, तो कहीं ना कहीं पुलिस को सूचना दी, पुलिस आई, जानकारी मिला। तो हालांकि ड्राइवर और खलासी जो है इसका वो सारे भाग गए हैं और पिकअप यहाँ पे फंसी हुई है। देखिए कैसे रोड की हालत भी आप देख सकते हैं कैसे है। हालांकि रोड का चौड़ीकरण हो रहा है, रोड बनने वाला है, लेकिन फिलहाल में ये ऐसी हालत है। आप देख लीजिए इन्हीं रास्तों से गौ तस्कर हो रहा है। ये पहला इस रोड पे ये पहला केस है कि इस रोड से गौ तस्कर किया जा रहा है। हालांकि पकड़ा गया, हो सकता है इसके पहले भी किया जा रहा हो या इसके बाद भी किया जाएगा। ये तो पहला केस है, ऐसे पकड़ा गया। इस छोटे से पिकअप में 6-7 गाय इसमें रखी हुई थी। इसमें आप मान के चलिए 1-2 गाय ठीक से नहीं रख सकते हैं, लेकिन इसमें 6 से 7 गाय इसमें रखी गई थी। चलिए हम दिखाते हैं वो गायों की हालत, कहाँ पे वो गाय बंधी है। तो चलिए आइए हमारे साथ। आप लोग देख सकते हैं ये बैल यहाँ पे बैठा हुआ है, कुछ गाय भी है। वो देखिए अब 3 बैल है, कुछ बैल छोड़ दिया गया। हालांकि ये खेत एरिया है, यहाँ पे घास फूस है, तो इनको छोड़ा गया है, ये चर रही है। तो अब सोचने वाली विषय ये है कि ये लोग जाएंगे कहाँ, भाजपा सरकार इनके लिए क्या करे। जो भी वर्तमान सरकार है या योगी जी है उनके लिए क्या कर रही है कि हालांकि ऐसे गौ तस्कर तो ऐसे या बैलों के तस्कर होते ही रहते हैं, आए दिन होते रहते हैं। ये कहीं ना कहीं कभी बिहार से यूपी में, कभी यूपी से बिहार में, तमाम ऐसी जगहों पे तस्कर होते रहते हैं। तो पूछने वाली सबसे बड़ी बात है कि अगर इनको यहाँ पे भी छोड़ दिया गया है तो ये जाएंगे कहाँ। दूसरी बात यह है कि ये तस्करी कैसे हो रही थी। सबसे बड़ी सोचने विषय ये है कि शासन प्रशासन इतना एक्टिव है योगी राज में, फिर भी तस्करी हो रही है योगी राज में। ये सबसे बड़ी सोचने वाली विषय। देखिए हालांकि काफ़ी दिनों से ये भूखे लग रहे हैं। ये यहाँ के है भी नहीं है, हमें लग रहा है ये हरियाणा साइड के इनके जो सींग है, इनकी जो डिजाइन है, शारीरिक स्वरूप है, ये यूपी में ऐसे, यूपी या बिहार में ऐसे बैल नहीं पाए जाते। ये लगभग बाहर के ये गाय बैल हैं। अब देखिए ये एक वहाँ पे, एक यहाँ पे कुछ बैल है, कुछ गाय है और कुछ 7 बैल और गाय बताया जा रहा है। तो कुछ बाहर जो है कि छोड़ दिए गए तो वो चल रहे हैं। चलिए जो ट्रक फंसी थी उसका भी हम दिखाते हैं। सबसे बड़ी बात प्रशासन से ये सवाल है कि गौ तस्करी इस लोकल एरिया से कैसे हो रही है। देखिए एक यहाँ पे है कैसे हो रही है। जो ड्राइवर है, जो खलासी, वो दोनों भाग गए हैं। बहुत सोचने वाली विषय है कि भाजपा सरकार जहां गायों और गौवंशों के लिए इतना सोच रही है, बड़े बड़े इनके रहने के लिए व्यवस्था कर रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनकी तस्करी रुक नहीं रही है। ये सबसे सोचने वाली विषय है। तो चलिए आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन बैलों और इन गायों का क्या होगा। आखिर ये यहाँ पे छोड़ दिए गए हैं तो इनकी देखभाल कौन करेगा। जो और दूसरी बात यह है कि जो तस्करी हो रही है वो कैसे रोकी जाए, क्योंकि जो है कि गाय और बैल पे जो भी राजनीति हो रही है, इन्हीं दोनों के बीच में ही पूरी राजनीति टिकी हुई है। जो विपक्षी पार्टी है वो बैलों पे या गायों पे टिप्पणी करती है, वही भाजपा सरकार है जो इनके संरक्षण के बारे में बात करती है। यही गायों और बैलों पे ही ये लोग वोट पाते हैं, लेकिन फिर भी इनकी तस्करी नहीं रुक रही है। तो बने रहेगा हमारे साथ, हमारे चैनल पे हम आगे भी आपको ऐसी खबरें पहुंचाते रहेंगे। जो भी ऐसी इस प्रकार की तस्करी है हम उसको आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे।